लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े फैसले लेते हुए कोरोना वायरस से संबंधित महंगी दवाइयों पर जीएसटी में छूट दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज में महत्वपूर्ण दवाई रेमडेसिविर पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि इसके साथ ही कोरोना के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण दवाइयों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब पर जीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे कीट्रूडा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब पर जीएसटी नहीं लगेगा। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना से संबंधित दवाओं पर जीएसटी दरों में छूट दी गई थी, जो 30 सितंबर तक लागू थी। उन्होंने बताया कि अब इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा जीएसटी दरों में ये छूट सिर्फ दवाओं में दी जाएगी। पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई तरह के दूसरे उपकरण भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जीएसटी के बारे में कहा। क्या पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस मुद्दे पर कोर्ट के निर्देश के चलते चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि कई सदस्यों ने साफ तौर पर कहा कि वे नहीं चाहेंगे कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।